हो कि सारा काम तुम खुद कर रहे हो, तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो वो तुम्हारे ही अपने माइंड का डिसीजन था। ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, हर सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजन कोई और ले रहा होता है। तुम्हें ऐसे इल्यूजन में फंसाकर अपना काम निकलवाया जाता है कि तुम्हारा माइंड समझ ही नहीं पाता कि ये साइकोलॉजी कितनी खतरनाक है। देखो, अगर तुम सामने वाले को दो चॉइसेस दो और दोनों ही चॉइसेस में ऐसे फंसा दो कि सामने वाला उन चॉइसेस में जो भी चूज करे इनडायरेक्टली वो वही काम करे जो तुम करवाना चाहते हो। यानी अगर तुम अपने दोस्त को लेकर बाजार जाना चाहते हो ताकि थोड़ी तुम्हारी हेल्प हो जाए और वो इनकार कर रहा हो कि वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझसे कहते हो कि सुनो, बाजार जाकर मोमोज खाओगे या पैटीज खाओगे, अब इन दोनों चॉइसेस में वो जो भी चूज करे अनकॉन्शियसली वो तुम्हारी बात पर एग्री हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ बाजार जाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तुम उसे मोमोज खिलाते हो या नहीं ये बात की बात है, लेकिन अब के लिए वो तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है, तुम्हारे काम आएगा, वो तुम्हारे साथ बाजार जाएगा। इसी को कहते हैं चॉइसेस ऑफ इल्यूजन, यानी सामने वाले को दो चॉइसेस देना और उसको ये बताना कि सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, वो जो भी चूज करे उसको फुली फ्रीडम है, लेकिन बदले में सारा गेम तुम्हारे हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। तुम उसको कैसे कंट्रोल करोगे ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में होता है, और वो इंसान समझ रहा होता है कि सारा काम वो खुद कर रहा है, चॉइसेस उसी के हाथ में है। ये इतनी डेंजरस साइकोलॉजी है, इसको सोच समझ कर यूज करना। नंबर 4, फ्रैंकलिन इफेक्ट। तुमने ये बात सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये आम बात नहीं, ये साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है। फ्रैंकलिन इफेक्ट साइकोलॉजी की ऐसी टेक्निक है जिसको तुम सादा जुबान में पूछो तो अपना मतलब निकालना और सामने वाले को सबस बाग दिखाना। सामने वाले को कुछ फायदा दिया जाता है और उसके बदले में उसी का फायदा उठा लिया जाता है। सामने वाले से बहुत प्रॉमिस किए जाते हैं कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा, लेकिन बदले में सिर्फ उसी से काम निकलवाए जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक इतनी खतरनाक है कि इससे सामने वाले के इंटरेस्ट, सामने वाले की फैंटेसीज के साथ खेला जाता है। अगर तुम किसी इंसान को छोटी सी फेवर देते हो तो ये उस पर कर्ज होता है। वो समझता है कि उसने भी आपका काम करना है और इस कर्ज को उतारना है, और यही असल में साइकोलॉजिकल गेम होती है। अगर तुम इंटेंशनली ये काम करते हो तो तुम मास्टर माइंडेड हो, सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ खेलते हो। यानी सामने वाले को लालच दिया जाता है, उसे छोटी सी फेवर दी जाती है और बदले में उससे अपना बड़ा काम निकलवा लिया जाता है। इसलिए अभी से समझदार हो जाओ, इस साइकोलॉजिकल ट्रिक के साथ तुम्हारे साथ भी बहुत खतरनाक गेम खेली जा रही होगी। समझ जाओ, जो इंसान तुम्हें छोटी सी छोटी फेवर देकर अपना बड़ा काम निकलवाने की कोशिश कर रहा हो तो वो आम इंसान नहीं बल्कि वो साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज कर रहा है। अगर कोई फ्री में तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, फ्री में खाना खिला रहा है, तो समझ जाओ फ्री में कुछ भी नहीं होता। फ्यूचर में वो तुम्हें किसी बड़े काम के लिए जरूर यूज करेगा और वो उसी जाल में फंसाने के लिए अपनी बेस बना रहा है। तुम्हें फ्री में चीजें दे रहा है, इसलिए फ्री की चीजों को अवॉइड करो और इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को समझो। नंबर 5, पावर ऑफ बिकॉज। देखो, हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम है कि हम किसी चीज की रीजंस के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज की रीजन पता होती है तो हम उस चीज को जल्दी से मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा दोस्त हेल्प मांगने के लिए आता है और वो कहता है कि यार मुझे 4000 रुपए चाहिए और वो फिर रीजन नहीं देता, तो शायद हम इतने एग्री ना हो,